हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कपास की तरह उज्जवल होता है। उज्जवल यानी श्वेत, इस स्फटिक की माला की तरह निर्मल होता है, पवित्र होता है। इसके ऊपर व्यंग बाण कसना, तीक्ष्ण करना, मनुष्य को अपने ही ऊपर काल को आमंत्रण करना है, अपने ही ऊपर समस्त संकटों को आमंत्रित करना है। कभी भी किसी संत पुरुष को दोष देना ईश्वर को दोष देने के बराबर है। संत का चरित्र बिल्कुल कपास की तरह उजला पवित्र होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। पूरी चौपाई इस तरह से सुने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र में वर्णन किया है। रामचरित्र मानस से ये लिया गया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का चरित्र शुद्ध चरित्र होता है, कपास की तरह उजला होता है, यानी पवित्र होता है, निर्मल होता है। फिर निरस भी होता है, उसमें कोई रस नहीं, लेकिन विशुद्ध होता है, गुण में फल होता है। वो फल जो रस मीठा तीखा न हो लेकिन पौष्टिकता से भरा हो, वैसा फल होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिये जेहि जग जस पावा। जो सभी दुखों को सहता है, पर छिद्र दूसरों की निंदा से सदा दूर रहता है। पर निंदा से सदा दूर रहता है, वह पुरुष वंदनीय होता है पूरे जग में और यश को पाता है। सचमुच संत निःस्पृह होता है, निर्मोही होता है। उसमें किसी के तरफ मोह ममता नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं होता है। अंग्रेजी में आपने एक कहावत पढ़ा होगा, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यानी स्वास्थ्य अगर आपका गया, कुछ आपका छिन्न हुआ। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर चला गया तो सारा कुछ चला गया। साधु यानी संत की पूजा सिर्फ उसके कैरेक्टर की बदौलत होती है, उसके चरित्र की बदौलत होती है। धनवान, गुणवान, विद्वान, संपत्तिवान, सारे ऐश्वर्यवान उसके चरणों की धूल सर से क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो कैरेक्टर अष्टिक होता है, चरित्रवान होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु होता है, कपास की तरह श्वेत शुभ्र होता है। यही कारण है कि राजाधिराज ही नहीं, देवराज को भी उतर कर धरती पर आना होता है संतों के चरण धूल लेने के लिए। क्योंकि संतों की चरण में वो शक्ति है, चरण धूल में वो शक्ति है जो पतित को भी तार सकता है। जब गंगा को धरती पर भेजा गया कि तुम्हें पापियों के पाप को उतारना होगा, तो मां गंगे ने प्रश्न किया कि प्रभु, सारे पापियों का पाप लेकर जब मैं उस पाप से लद जाऊंगा तो मेरा उद्धार कौन करेगा? तो भगवान ने कहा था, जब कोई भी संत तुम में स्नान करेगा तो तुम पवित्र हो जाओगी। यानी मां गंगे भी लाखों पापियों के पाप को धोने के बाद एक संत के स्नान करने से पवित्र हो जाती है। ऐसा संत चरित्र होता है। ऐसे संतों के चरित्र पर कीचड़ उछालने वालों को हमेशा घोर नरक में जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो संत की परिभाषा समझते ही नहीं और किसी को भी जैसा पैसा बना देते हैं। अरे मूर्ख,
संत वेशभूषा से नहीं होता है, संत रूप रंग से नहीं होता है, बाह्य आडंबर से नहीं होता है। बाह्य आडंबर तो कालनेमी ने भी किया था, गेरुआ धारण किया था, माला किया था हनुमान जी को छलने के लिए, पर कहाँ चला गया। रावण भी चारों वेदों का प्रकांड पंडित था, पुराणों शास्त्रों का पंडित था, तो क्या वो साधु था, क्या वो सम था। रावण और कालनेमी की जो हस्त्र हुआ वो इन बहुरूपियों का होता है और होते आया है और होते रहेगा। तो संत कहलाने योग्य नहीं। संत तो वो है जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इन पंक्तियों के ऊपर 100% आधारित है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। राहु देवताओं के पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया तो क्या वह देवता होकर पूजा जाने लगेगा। भले ही उसे नवग्रह में स्थान मिल गया हो, लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह पूजनीय और वंदनीय नहीं हो सकता है। इसलिए संतों का रूप धारण करने से कोई संत नहीं हो सकता है। संतों की परिभाषा गोस्वामी जी ने लिखा है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु।